हेलो, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 8 अगस्त, 8 अगस्त सुबह तक के जो भी करंट अफ़ेयर्स है वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। करंट अफ़ेयर्स को डिटेल में भी करवाया गया और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी करवाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी करंट अफ़ेयर हमारे द्वारा करवाए जाते हैं उनमें से जो है परीक्षा के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और पहला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय महिला पहलवान को योग्य घोषित किया गया है? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, गीता फोगाट या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसे योग्य घोषित किया गया? ये किया गया ऑप्शन 1 राइट आंसर है विनेश फोगाट को। ठीक है जी। इनको किस कारण अयोग्य घोषित किया गया है? इनको क्या इनका वेट क्या था? 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा वेट होने के कारण इन्हें अयोग्य घोषित किया गया, ठीक है जी। इम्पोर्टेंट है इसके देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा-सा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को योग्य घोषित किया गया, ठीक है। इनका क्या था 50 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर क्या है, कुछ ग्राम भार अधिक था, ठीक है जी। ये कौन-सी कुश्ती थी? 50 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर, ठीक है जी। इनका क्या था 100 ग्राम भार अधिक था। ठीक है जी, इस कारण क्या है इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है जी, किसी भी रेसलिंग इवेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अलग-अलग भार वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है जी, क्या था इन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती के अंदर भाग लिया था, लेकिन इनका क्या था 50 किलोग्राम से 100 ग्राम भार अधिक था, जिस कारण इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है जी। क्यूबा की पहलवान है जो यूस नेलिस गुजमैन लोपोज पेरिस ओलंपिक कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग में अमेरिका की जो सारा ना हिल्डेब्रांड के खिलाफ विनेश फोगाट की जगह लेंगी। क्या है कि विनेश फोगाट को तो योग्य घोषित कर दिया गया। अब इनकी जगह कौन लेगा? इनकी जगह लेंगी क्यूबा की पहलवान है यूस नेलिस गुजमैन लोपोज। वो क्या है इस उनकी जगह लेंगी और किसके खिलाफ ये ये खेलेंगी अमेरिका की सारा है ना हिल्डेब्रांड के खिलाफ। ठीक है जी, अगर विनेश फोगाट की बात करें तो कहाँ की रहने वाली है? ये हरियाणा की रहने वाली। इन्होंने क्या किया था 2022 रिंगम में हुए 53 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। आगे है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा एंड्रॉयड यूजर को जेमिनी एआई की टूल का एक्सेस करने की घोषणा की है? बताओ जी गूगल, ओपन एआई, एप्पल या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा की गई है घोषणा जेमिनी एआई टूल्स को एक्सेस करने देने की? ये दी गई है गूगल के द्वारा। ठीक है जी। हाल ही में क्या है गूगल के द्वारा एंड्रॉयड यूजर्स को जेमिनी एआई टूल की सुविधा फ्री में एक्सेस करने की घोषणा की है, ठीक है जी। इस टूल से क्या है क काफ़ी सारे काम एंड्रॉयड यूज़र्स के आसान हो जाएँगे, ठीक है जी। यह क्या कर सकता है गूगल अपने एआई ठीक है जी, टूल को जीमेल ऐप के लिए रोल आउट कर सकता है, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है जीमेल में डी डेडिकेटेड बटन मिलेगा जेमिनी एआई का, ठीक है जी। इस फीचर के जुड़ने के बाद स्मार्टफ़ोन में ज जीमेल यूज़ करने वाले यूज़र्स को ईमेल का रिप्लाई देने में के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है जी। अब क्या है कि जो ये है जेमिनी एआई, ठीक है जी, को समराइज़ करना के कारण क्या है कि जीमेल में जुड़ने के साथ इसके जीमेल थ्रेड को समराइज़ करना आसान हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा चैट के भी काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे जीमेल के अंदर। ठीक है जी, अब हम क्या है जेमिनी एआई से काफ़ी सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अब क्या ईमेल का एक साथ यूज़र्स के लिए पेश करेगा जिसकी वज़ह से मेल का ट्राई करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका सेस है जो जेमिनी एआई इसका एक्सेस क्रोम के अंदर है, ठीक है जी। क्रोम या अन्य ब्राउज़र के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके नहीं एक्सेस किया जा सकेगा, ठीक है। इसकी सुविधा केवल एंड्रॉयड यूज़र्स को दी गई है, स्मार्टफ़ोन्स को दी गई है। जीमेल ऐप में मिलेगी जिसकी, ठीक है जी। अगर यूज़र्स को जेमिनी एआई की सुविधा हर डिवाइस में चाहिए, तो उसे क्या है गूगल वर्कस्पेस का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसके बाद ही वो इस टूल को इस्तेमाल कर सकेंगे। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन से भारतीय खिलाड़ी ने सिक्सर लगाने की क्रिस गेल की बराबरी की है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या उपरोक्त में से कोई नहीं।
किसके द्वारा सिक्स लगाने पे स्केल की बराबरी की है? ये की है रोहित शर्मा ने। ठीक है जी, क्रिस गेल के कितने छक्के हैं वनडे के अंदर? 331। और रोहित शर्मा के कितने हो गए लास्ट मुकाबले के अंदर श्रीलंका के लास्ट मुकाबले के बाद 331 छक्के हो गए, जिस कारण क्या है इन्होंने क्या है, इन्होंने क्रिस गेल की बराबरी कर ली है, ये दूसरे नंबर पर है। ठीक है जी। अगर पहले नंबर फर्स्ट पर बात करें तो कौन है? बताओ जी। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है वनडे के अंदर? शाहिद अफरीदी के पास। अफरीदी के पास, ठीक है जी। ठीक है जी, इन्होंने कितने छक्के लगाए हैं? 351। ठीक है जी। अब क्या है, रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 35 रनों की पारी खेलते हुए, ठीक है, वनडे क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ 2000 रन भी पूरे कर लिए हैं। ठीक है, ये कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? चौथे। ठीक है जी। और पहले 3 बल्लेबाज कौन है जिन्होंने 2000 से ज़्यादा रन लगाए हैं? ये हैं सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे कौन है? विराट कोहली, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पर है महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, महेंद्र सिंह, ठीक है जी। इन तीनों के साथ ठीक है जी। इन तीनों ने 2000 रन पूरे कर चुके हैं पहले। अब किसने किए हैं? रोहित शर्मा ने। और सबसे ज़्यादा रन किसके द्वारा बनाए गए हैं? सचिन तेंदुलकर द्वारा। कितने रन बनाए गए हैं उनके द्वारा? 3113 श्रीलंका के खिलाफ वनडे के अंदर। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा। हाल ही में किसके द्वारा बिम्स्टेक विनर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है? भारत, भूटान, नेपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा। बिम्स्टेक है क्या? बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी स्कोटरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है ये। ठीक है जी। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। विस्टर बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई। ठीक है, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? हमारे विदेश मंत्री हैं जो एस जयशंकर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्य दक्षिण एशिया से है। कौन-कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। ये दक्षिण एशिया से है। और दक्षिण पूर्व एशिया से कितने हैं? 2, म्यांमार और थाईलैंड है। ठीक है जी। इस सम्मेलन को मनाने का उद्देश्य क्या है? बंगाल की खाड़ी से लगे देशों में तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और साझा हितों के मुद्दों मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना है। आगे है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने किन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आरपीवी देने की घोषणा की है? वैज्ञानिक और शास्त्रीय कलाकारों या प्रवक्त में से कोई नहीं। किसको देने की घोषणा की? आरपीवी पुरस्कार ये की गई है वैज्ञानिकों को देने की। ठीक है जी। यह कब आयोजित किया जाना है? यह किया जाना है 23 अगस्त को। ठीक है जी। और कहाँ पर किया जाएगा? यह राष्ट्रीय वनों के संस्कृति केंद्र के अंदर यह आयोजित किया जाएगा। ये पुरस्कार वितरण समारोह है। ठीक है जी। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की बात करें तो ये 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कौन-कौन से? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। ठीक है जी। अब क्या हर साल भारत सरकार साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में 15 वैज्ञानिकों को इन पुरस्कारों से सम्मानित करती है। ठीक है जी। इनका जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है विजेताओं, इनका सिलेक्शन 13 क्षेत्रों में किया जाता है। कौन-कौन से? वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट साइंस, टेक्नोलॉजी ऑफ इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी शामिल है। इसके अंदर क्या है? 13 क्षेत्रों के अंदर क्या है? यह पुरस्कार वितरण किए जाते हैं जिन्होंने इन 13 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया होता है। इन सभी को क्या क्या देंगे? एक मेडल देंगे और एक सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा। ठीक है जी, इन सभी को। अब क्या है, आरपी विज्ञान युवा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर बप्पी पाल जी को। वो कौन है? वो हैं गांधीनगर के नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क्या है, डॉक्टर बप्पी पाल को आरपीवी विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और क्या है, अन्य पुरस्कार विजेताओं में वनस्पति विज्ञान विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर है बॉटनी डॉक्टर पूर्वी सख्या।
और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल से मुंबई के नॉन टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ हैं जो प्रोफेसर विवेक पौष्टिवार पौष्टिवार को भी इसके अंदर पुरस्कार वितरण में शामिल है। ठीक है जी। विज्ञान श्री पुरस्कार आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर रोहित श्रीवास्तव को प्रदान किया जाएगा। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में श्रीलंका ने किसके खिलाफ ओडीआई सीरीज जीतकर 27 साल का सूखा खत्म किया? इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन 3 भारत। ठीक है जी। भारत को क्या हाल ही में खेली गई श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में करारी हार का करना पड़ा है। इसके अंदर क्या है, भारत इनका पहला मैच तो ड्रा रहा। ठीक है जी। और दूसरा और तीसरा 3 मैचों की श्रृंखला थी ये ओडीआई सीरीज थी। उसके अंदर पहला मैच ड्रा रहा और दूसरे और तीसरे मैच में श्रीलंका ने जीत दर्ज की। ठीक है, इस तरह से इन्होंने क्या है इस ओडीआई सीरीज को 3 मैचों की सीरीज को जीत लिया, जिस कारण क्या है कि श्रीलंका का यह 27 साल का सूखा भी समाप्त हो गया। ठीक है जी। अंतिम 2 मैचों में भारत को करारी हार मिली थी। 27 साल बाद वनडे सीरीज जीती है श्रीलंका के द्वारा। इससे पहले कब जीती थी? 1997 के अंदर। ठीक है जी। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने में कामयाबी इनको मिली थी। 1997 के बाद क्या है 2024 के अंदर क्या है ओडीआई सीरीज है जो श्रीलंका ने जीती है। ठीक है जी। श्रीलंका ने जीती है। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनुस, शहाबुद्दीन, फखरुद्दीन अहमद या उपरोक्त में से कोई नहीं। कि किसको किया गया है? मोहम्मद यूनुस को। ठीक है जी। ये कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है जी। कौन है ये? नोबेल पुरस्कार विजेता है ये। ठीक है जी। अब इनको किसके द्वारा अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति है जो बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा। इन्हें मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा नोबेल पुरस्कार विजेता है जो मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया है। अब क्या है इनको अंतरिम सरकार का प्रमुख क्यों बनाया गया? क्योंकि क्या है बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस कारण इनको अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। शेख हसीना ने बात करें तो इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा इलेक्शन के कारणों से हुए दंगों के बाद इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस कारण क्या है उसके शेख हसीना के जो है इस्तीफे के कारण कैबिनेट भंग हो गई और राजनीतिक दलों की ने मांग के चलते राष्ट्रपति है जो मोहम्मद शहाबुद्दीन इनके द्वारा क्या है संसद को भी भंग कर दिया। आगे है जी। हाल ही में पद्म भूषण शोभना रानाडे का निधन हुआ, वो कौन थी? सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता, फुटबॉलर या उपरोक्त में से कोई नहीं। पद्म भूषण शोभना रानाडे कौन थी? ये थी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका कब हाल ही में 99 साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है जी। रानाडे को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कब दिया गया था ये पद्म भूषण पुरस्कार? ये दिया गया था 2011 के अंदर केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है जी। इनका हाल ही में 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, इन्होंने क्या है 1955 से 1972 तक असम के बीच कई रचनात्मक कार्य किए। ठीक है जी। इन्होंने क्या है महाराष्ट्र लौटने पर 15 अगस्त 1974 को जो आचार्य विनोबा भावे की जन्मस्थली है, वहाँ पर क्या है अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए पहला बाल सदन शुरू किया। ठीक है, इन्होंने ट्रस्टी सचिव के रूप में कहाँ पर कार्य किए गए? आगा खान पैलेस में गांधी राष्ट्रीय स्मारक सोसाइटी के ट्रस्टी के सचिव के रूप में कार्यभार कार्य किया गया इनके द्वारा। ठीक है जी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म था 26 अक्टूबर 1924 को पुणे के अंदर हुआ था। आगे है जी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे बिंदु देख लेते हैं। ठीक है जी। अब क्या आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा करवाने वाला पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। ठीक है जी। अब पोलैंड को क्या निर्यात किए गए भारत के द्वारा? जीआई टैग अंजीर जूस। ठीक है जी। और ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजारोहक रोहक कौन बनी है? मनु भाकर। ठीक है जी। अब क्या है, नमामि गंगे मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ठीक है जी। अब भारत का सबसे किफायती आवास बाजार कौन बना है? अहमदाबाद बना है। ठीक है जी। आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट।
चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम पासंग शेरपा के नाम पर रखा गया है। अब बाबा बूढ़ा अमरनाथ जम्मू कश्मीर में स्थित है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जीवित मानव अंगों के लिए परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विश्व बैंक के साथ क्या है, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण के लिए भारत सरकार ने हाथ मिलाया है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार क्या है, भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 203.1 गीगावाट है। हाल ही में क्या है, वैश्विक मैट्रिक सम्मेलन 2024 में नई दिल्ली में हुआ है। आगे है जी, नेपाल में सतलुज जल विद्युत निगम की जल विद्युत परियोजना के लिए भारत ने 5792 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। दक्षिण अफ्रीका की घरेलू टी20 लीग है जो ऐसे साउथ अफ्रीका 20 से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? दिनेश कार्तिक। ठीक है जी। भारत स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CS शेट्टी जी को। ठीक है जी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल है इस बार? 9 कंपनियां। ठीक है जी। आगे इम्पोर्टेंट है जी, भारत की इस दक्षिण में अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी बढ़ी है? 165%। ठीक है जी। MSP पर खरीदने वाला सभी फसलों कौन सा राज्य बना है? हरियाणा। हाल ही में क्या कारागृह सुधार विधेयक को महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है। एपा है जो एशियन इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली, उसका सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ पर हुई है? लाओस के अंदर। हाल ही में क्या आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।